जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 5 फूरियर सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 9 और इस लेक्चर में भी हम एक फूरियर सीरीज का एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको एक फंक्शन दे दिया और एक एक्सप्रेशन प्रूव करना है। लुक एट दिस राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन, वी हैव टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो एग्जाम्पल देखने से आपको समझ जाना चाहिए कि एग्जाम्पल है किसका। अगर आप यहाँ पर इंटरवल देखोगे फंक्शन का तो वो 0 से पाई का है, तो ये हाफ रेंज का एग्जाम्पल है। 0 से 2 पाई, माइनस पाई से पाई, इस तरह का एग्जाम्पल होता है तो वो नॉर्मल जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं उस तरह का होता है। ये हाफ रेंज का एग्जाम्पल है और हाफ रेंज में भी हमारे पास साइन और कोसाइन दो है। तो अगर आप यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना है देखोगे तो उसमें सिर्फ साइन दिया हुआ है। सो दैट मीन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाफ रेंज फूरियर साइन सीरीज। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो a0 और an होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको bn फाइंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका l क्या होगा, इंटरवल हमारा 0 से पाई है तो l होता है b माइनस ए, दैट इज पाई माइनस 0। तो यहाँ पर आपका l क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, तो आपका l क्या होगा, पाई। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हमें बनाना है ये रहा bn। दिस इज व्हाट द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हाफ रेंज साइन सीरीज का। तो यहाँ पर आपका जो a0 और an तो 0 हो गया, तो सिर्फ bn साइन n पाई x बाय l बचेगा। और इसके अंदर जब हम l की जगह पर पाई रखेंगे, यहाँ पर आप l की जगह पर पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ मिलेगा bn साइन nx। तो यहाँ पर आपको सिर्फ bn निकालना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और bn कैलकुलेट करके हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। सो ये रहा हमारा bn 2/l। ठीक है, तो हमें l की जगह पर पाई रखना है। सो l इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई। देखो fx, तो fx अभी हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, साइन l की जगह पर आप पाई रखोगे तो पाई पाई कैंसिल होके यहाँ पर मिलेगा साइन nx dx। तो देखो आपका जो एग्जाम्पल है उसको दो इंटरवल में डिवाइड किया है, 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई। तो हम भी यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रल है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2/पाई हम बाहर रख देते हैं। सो 0 से पाई बाय 2 जब आप लिख रहे हो तो फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, mx दिया हुआ है। तो हम m बाहर लिख देते हैं, x अंदर लिख देते हैं और इसके साथ में क्या है, साइन nx dx प्लस। देखो, और जब हम इंटरवल पाई बाय 2 से पाई का ले रहे हैं तो उसके अंदर फंक्शन है m टाइम्स पाई माइनस एक्स। तो हम m को बाहर रख देते हैं और पाई माइनस एक्स को अंदर ले लेते हैं और इसके साथ भी क्या आएगा, साइन nx dx। और ये दोनों इंटीग्रल को सॉल्व करके हम हमारा आंसर लिखेंगे। सो 2/पाई में बाहर रख देता हूँ। यहाँ पर हम जो आंसर लिखने वाले हैं उसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज करेंगे, बर्नौलीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स क्या होगा, दैट इज u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 प्लस ऐसा चलता जा रहा है, जहाँ पे u डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ u, डबल डैश का मतलब है डबल डेरिवेटिव, v1 का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ v, v2 का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ v1। ठीक है, इस तरह से हम जाएंगे। तो यहाँ पर हम u और v किसको ले रहे हैं, जो भी हमारा x है उसको हम u ले रहे हैं और साइन nx को हम v ले रहे हैं। यहाँ भी हम पाई माइनस एक्स को u और साइन nx को v ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो ये m देखो दोनों में m यहाँ पर कॉमन ही आ रहा है तो हम उसको बाहर ही लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m। अब हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए देखो x हमारा u है तो u एज इट इज मतलब x एज इट इज रखना है और साइन nx का इंटीग्रेशन लिखना है। साइन nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस nx बाय n माइनस द डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1 होता है, एंड द इंटीग्रल ऑफ v1, जो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन निकाला है उसका फिर से इंटीग्रेशन यहाँ लिखना है। सो माइनस एज इट इज कॉस nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन nx बाय n। एक n पहले से था तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका। और यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 से पाई बाय 2। अब प्लस सेकेंड वाले के लिए जाते हैं हम। यहाँ पर पाई माइनस एक्स है तो फर्स्ट u एज इट इज पाई माइनस एक्स, द इंटीग्रल ऑफ सेकेंड वन, तो साइन nx का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस nx बाय n माइनस पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और फिर से ये जो v1 का इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे, दैट इज माइनस कॉस nx का इंटीग्रेशन साइन nx बाय n, और एक n यहाँ पर पहले से था तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो और यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है,
0 π/2 से पाई की, ठीक है। और इसको हम एक अच्छे से ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये दोनों को एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर क्या है हमारे पास 2m/π। नाउ इन दिस ब्रैकेट नाउ विल सब्स्टिट्यूट द लोअर एंड अपर लिमिट ओवर हियर। तो यहाँ पर जब आप लोअर लिमिट रखते हो और अपर लिमिट रखते हो तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है। तो देखो हम पहले x की जगह पे π/2 रखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में पहले लिख देता हूँ, x की जगह पर हम π/2 लिख देते हैं और ये हो गया cos n/2/n। ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और x की जगह पर यहाँ भी π/2 रखोगे तो ये हो गया sin n/2/n²। तो ये तो हो गई अपर लिमिट की बात। माइनस जब आप लोअर लिमिट x की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ पर x 0 करोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर साइन nx है, ठीक है। तो यहाँ भी आप x की जगह 0 करोगे तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। तो ये हो गया सेकेंड लोअर लिमिट का इंटीग्रल। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या होगा, मैं उसको नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट में आप x की जगह पर पाई रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस पाई, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे फिर से x की जगह पर आप पाई रखोगे तो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो अपर लिमिट रखने पे तो 0 आ रहा है, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं हम π/2, तो यहाँ पर x की जगह पर π/2 रखोगे तो ये पाई माइनस π/2, पाई माइनस π/2 क्या होता है 2π/2। यहाँ आगे माइनस का साइन है तो अभी हम उसको ऐसे ही रखते हैं, और इसको हम एक ब्रैकेट में लिखना चाह रहे हैं तो मैं अभी इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। और यहाँ पर क्या है माइनस cos n/2/n, ये भी ब्रैकेट में है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पर 3 बार माइनस साइन है तो माइनस, यहाँ पर x की जगह π/2 लिखोगे तो साइन n/2/n²। ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है वो याद रखना, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। और एक फाइनल ब्रैकेट है शुरू से आखिरी तक में, मैं उसको यहाँ पर ये रहा ब्रैकेट, इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, तो 2m/π, अब मैं कॉमन ब्रैकेट में ही लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर माइनस π/2 cos n/2, cos n/2 की वैल्यू क्या होती है, अभी हम नहीं रखते उसको, cos n/2 को cos n/2 ही रखते हैं क्योंकि वो इवन और ऑड पे फिर क्या होगी डिफर करेगी। तो अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं प्लस साइन n/2, ये भी इवन और ऑड के अकॉर्डिंग डिफर करेगी, इसको भी हम ऐसा रखते हैं। ये तो 0 है, यहाँ भी 0 है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस पाई माइनस π/2, दैट इज π/2 ओनली, ठीक है। ये पाई माइनस π/2 क्या आता है, सिर्फ π/2 आता है, तो यहाँ पर π/2 ही आएगा। तो माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ मिलेगा π/2 cos n/2/n, और ये माइनस के साथ ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ मिलेगा आपको साइन n/2/n², ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो माइनस π/2 टाइम्स cos n/2n, और ये दोनों एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा 2m/π, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखो साइन n/2/n², साइन n/2/n², ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन n/2/n², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, सो 4m/π, और ये 4m/πn², और ये क्या हो जाएगा साइन n/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ bn। तो इसी bn, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ bn। तो bn हमारा क्या हो गया, ये जो हमें मिला ये हमारा हो गया bn। तो bn को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, so what is our equation number 1 which we have already written in the beginning, I'll write it again। so fx is equal to summation n running from 1 to infinity, ये क्या हो जाएगा bn sin nx। तो हम यहाँ पर अपना bn रखेंगे, तो n = 1 to infinity, bn क्या हो रहा है हमारा,
सो 4m अपॉन पाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है साइन n पाई बाय 2 इंटू, और इसके साथ में क्या है देखो ये सारी बी एन की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और उसके बाद हमारे साथ में क्या है साइन एन एक्स। तो यहाँ पर अब जब जो वैल्यू n पे डिपेंड करी उसको हम अंदर रखेंगे, तो 4m बाय पाई, 4m बाय पाई तो वैल्यू ही इसको हम बाहर रख देंगे, n से इंडिपेंडेंट है। सो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो बी एन की वैल्यू बची, कौन सी वैल्यू बची जो n पे डिपेंड कर रही, दैट इज साइन n पाई बाय 2 बाय एन स्क्वायर, और इनटू में क्या है साइन एन एक्स। अब इसी के अंदर जब आप n इक्वल टू 1 रखोगे तो 4m बाय पाई, देखो हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी साइन n पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। साइन n पाई बाय 2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी जब भी आपका n क्या हो इवन हो, इसकी वैल्यू प्लस और माइनस 1 होगी जब भी आपका n क्या हो ऑड हो। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर जब भी n इक्वल टू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2 बाय 1 स्क्वायर। n इक्वल टू 2 पे वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि इवन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है, तो प्लस 0। n इक्वल टू 3 रखोगे तो साइन 3 पाई बाय 2 बाय 3 स्क्वायर, और इसके साथ एक चीज़ लिखना रह गया साइन x। यहाँ पर भी तो हमें n की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 3x प्लस 4 पे 0 हो जाएगी, 5 पे क्या होगी साइन 5 पाई बाय 2 अपॉन 5 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन 5x, और ऐसे इसकी वैल्यू चलती जाएगी। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 4m बाय पाई, देखो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आएगा 1, सो 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो ऊपर सिर्फ साइन x बचेगा और अपॉन में 1 स्क्वायर। साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है -1, तो मैं माइनस बाहर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ साइन 3x अपॉन 3 स्क्वायर। साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आएगा +1, और यहाँ पर बाय 5 स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा साइन 5x, और इस तरह से प्लस माइनस अल्टरनेट इसकी वैल्यू चलती जाएगी। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ fx जो हमें प्रूव करना था। लुक एट दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू प्रूव दैट, और वो हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।